यार बहुत टेंशन है। अभी जस्ट लेक्चर्स खत्म हुए हैं और 90 डेज बचे हुए हैं। नहीं समझ पा रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं। बस कोई एक ऐसी वीडियो मिल जाए जिससे समझ में आ जाए कि 90 डेज के अंदर क्या करना है, कैसे स्टार्ट करूं रिवीजन, एटलीस्ट ये तो पता चल जाए। नहीं समझ पा रहा है कुछ भी। बहुत स्ट्रेस हो रही है। अब तो यूट्यूब भी स्क्रॉल करता हूँ, देखता हूँ क्या है। ये कौन सी वीडियो है, देखते हैं। क्या आप भी एक ऐसे स्टूडेंट है जिसको टेंशन 90 डेज की है? अभी जस्ट लेक्चर्स खत्म हुए हैं और रिवीजन स्टार्ट करना है, बट नहीं पता चल रहा है कैसे स्टार्ट करें। कोई ऐसी वीडियो मिल जाए, कोई ऐसा प्लानर मिल जाए कि बस उसी को फॉलो करके हम पास कर लें। सो मिला, कुछ हुआ ऐसा। 90 डेज की वीडियो बहुत सारी देख ली, बट उसके अंदर सिर्फ फॉल्स होप्स, अनरियल टारगेट्स और सिर्फ क्लिकबेट चीजें बोली जाती हैं। आई नो दिस वॉज अ क्लिकबेट टाइटल ऑन माई वीडियो टू, बट आज तुम्हें ये चीज जरूर लग जाएगी दैट इट वॉज नॉट अ क्लिकबेट ओनली. I will give you real examples, and that real example is me myself. मैंने खुद 90 डेज के अंदर सी एग्जाम्स को क्रैक किया है. आई वॉज डूइंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एट मॉर्गन स्टैनले, और अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में जानते हो देन यू विल अंडरस्टैंड दैट वहां पे सिर्फ 3 months हॉलीडेज मिलते हैं फॉर योर प्रिपरेशन. सो नाउ with this, let's start understanding how you can crack your CA exams in 90 days. Let's start. So hello friends, my name is CA Rajat Singh Solanki. I am a recently qualified chartered accountant, a LinkedIn content creator, and founder of Mentoreshwar, which is a community helping students from foundation to finals in their exams also, and trying to help them in placement opportunities for articleship, industrial training, and also after their qualification. Now, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हाउ टू पास योर CA एग्जाम्स इन 90 डेज. आपको पहले मैं बताता हूं कुछ पॉइंटर्स जो आपको ध्यान में रखने हैं, जिससे आप 90 डेज के अंदर एग्जाम पास कर लोगे, और आपकी अप्रोच क्या रहने वाली है. फर्स्ट थिंग, बिल्ड अ पॉजिटिव माइंडसेट. नाउ यू विल आस्क इन योर माइंड, भाई क्या इतना ज्यादा लेम बात बोल रहा है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है ये हमें मालूम है, तू कुछ और बात बता जो बाकी लोग नहीं बोलते. एंड आई नो ये बहुत ज्यादा जनरल बात है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो 90 डेज के अंदर आपको चाहिए वो आपकी अप्रोच है. पॉजिटिव माइंडसेट इज द टाइप ऑफ अप्रोच जो आपको रखनी है इन ऑल दीज 90 डेज, वरना बाकी सारी चीजें वेस्ट हो जाएंगी. देखो, सीए एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, और ये सिर्फ सीए एग्जाम्स के लिए नहीं है. कोई भी कॉम्पिटेटिव कोर्स, कोई भी एग्जाम जो आप देते हो वो सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता है, वो एक मेंटल वॉर है. मेंटली आप कितना स्ट्रगल करते हो वो आपको पता है, राइट? एंड इसलिए आपको मेंटली पहले प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव अपना माइंडसेट रखना पड़ेगा. बहुत सारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके घर पे काफी सारे लोग हो सकते हैं जो सीए में होंगे, या फिर कोई दूसरे दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, राइट? उनसे आपको रियलिटी थोड़ी सी मिलती है जहां पे वो कहते हैं कि यार अटेम्प्ट लग जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है सीए, 5 से 10% ही रिजल्ट होता है, राइट? और ये सुन के हम अपनी परसेप्शन सीए के टूवर्ड्स इतनी ज्यादा नेगेटिव रखते हैं कि हमें लगता है यार हमसे तो हो ही नहीं पाएगा. एंड इसलिए सबसे बड़ी चीज ये है कि पॉजिटिव माइंडसेट आपको रखना है. आई रिसेंटली पोस्टेड ऑन लिंक्डइन, और उसकी लाइन ये थी दैट डू नॉट लेट योर रियलिटी डिफाइंड बाय अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस. ठीक है? नाउ इसका सबसे बड़ा एक मॉरल यही है यार, सबसे बड़ी एप्लीकेशन जो है वो तुम्हें ही करनी है. यहाँ पे तुम्हें दूसरों के एक्सपीरियंस से क्या लेना देना है. यू आर यूनिक, यू आर डिफरेंट. तुम शायद उनसे ज्यादा अच्छे होगे पढ़ने में, शायद ज्यादा अच्छे होगे मेमोरी में, और ऐसा जरूरी नहीं है ज्यादा अच्छे होगे, शायद तुम एप्लीकेशन करने में ज्यादा अच्छे होगे, तुम पैनिक नहीं करते होगे एग्जाम्स के वक्त, और शायद बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ. किसी और के एक्सपीरियंस को लेकर अपने आप को डिफाइन मत करो. दैट इज द फर्स्ट एडवाइस या फर्स्ट पॉइंट
बिल्ड अ पॉजिटिव माइंडसेट। सेकंड चीज के बारे में बात करते हैं, एक परफेक्ट प्लानर फॉर 90 डेज तुम्हें बनाना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज जो सीए एग्जाम्स में जरूरी है वो है डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन ईच डे। तुम्हें ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी दैट जो प्लानर तुम बनाओगे वो डिफाइन करना चाहिए तुम्हारे हर दिन के कितने आवर्स कौन से टॉपिक पे जा रहे हैं और तुम क्या क्या करने वाले हो हर दिन। एंड हर दिन का मतलब आज से, जब आज ये वीडियो तुम देख रहे हो, आज से लेकर 27th of August, क्योंकि 28, 29, 30, 31 फर्स्ट, आई एम थिंकिंग दैट यू विल कीप इट फॉर FR। और कोई इंटर का बच्चा ये देख रहा है सो 28 तक बना लेना एंड 29, 30, 31 फर्स्ट एंड 2 तुम रख लेना फॉर योर एडवांस अकाउंट्स पेपर। एटलीस्ट 4 to 5 days फॉर द फर्स्ट एग्जाम आर मोर देन इनफ। उससे पहले तुम्हें सारी चीजें कंप्लीट करनी है 90 डेज के अंदर, राइट। तुम्हें पता होना चाहिए हर दिन तुम क्या पढ़ोगे, कितने दिन में तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन होगा, कौन से सब्जेक्ट का, सेकंड रिवीजन कब चालू होने वाला है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। एज अ ह्यूमन थोड़ा सा 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है बट दैट इज एक्सेप्टेबल। तुम एटलीस्ट जितना हो सके उस प्लानर को फॉलो करने की कोशिश करना। प्लानर 90 डेज के लिए बहुत जरूरी है। When I was giving my exams, उन 90 डेज के अंदर बहुत सारी चीजें हुई थी बट देन टू आई फॉलोड माई प्लानर। मेरे साथ ये भी हुआ था, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो दैट बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती हैं बट यू डू नॉट हैव टू लेट योर गार्ड डाउन। यू हैव टू नॉट गिव अप, नॉट गिव अप एट एनी कॉस्ट। लाइफ में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी, ठीक है। एकेडमिक्स बहुत छोटा पार्ट है आपकी लाइफ का, ठीक है, बट हम इसको बहुत ज्यादा बड़ा बना लेते हैं। सीए के बाद में सबसे बढ़िया और सबसे टेंस लाइफ शुरू होती है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। सीए बनने से पहले आप एकेडमिक की टेंशन लेते हो, वो बहुत एक स्वाभाविक है, बिहेवियरल है। हमें भी होती थी जब नवंबर 24 के लिए मैं एग्जाम दे रहा था। आई वॉज ऑल्सो एंक्शियस, आई वॉज ऑल्सो fearful एट ऑल टाइम्स, बट मेरा जो पॉजिटिव माइंडसेट था वो हमेशा मेरे साथ था। जो मैंने बात करी अभी आपसे प्लानर के बारे में, ये प्लानर अगर आपका बन जाएगा तो आप 90 डेज के लिए परफेक्ट तैयार हो जाओगे। अब प्लानर के लिए करना क्या है, देखो, अगर आपको प्लानर का फॉर्मेट चाहिए वो मैं लिंक में डाल दूंगा एक्सेल का, वहां पे आप प्लानर बनाओ। अगर आपको मुझसे रिव्यू करवाना है देन यू कैन डीएम मी ऑन दिस नंबर, यहाँ पे कहीं दे रखा होगा या डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा होगा। आप डीएम करो, रिव्यू कर दूंगा, ठीक है, जिससे आपको एक परफेक्ट आइडिया मिल जाएगा कैसे कैसे आप अप्रोच करने वाले हो अपने एग्जाम्स को। इस 90 डेज के अंदर ही हमारा थर्ड पॉइंटर आएगा, टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने भी अपने 90 डेज की तैयारी के अंदर 2 टेस्ट सीरीज दी थी और ये 2 टेस्ट सीरीज देना एटलीस्ट रिकमेंडेड भी है और इंपॉर्टेंट भी है। वाई? बिकॉज आप जब कोई वॉर लड़ने जाते हो ना, तब उससे पहले तैयारी जरूरत होती है। और जब भी आपने कुछ एंशिएंट टाइम्स की हिस्ट्री पढ़ी होगी, हमेशा आपने देखा होगा कि बैटल प्रिपरेशन होती है, राइट। सो यहाँ पे तो आपका बैटल, जो न्यू एज बैटल है, वो ये है, एग्जाम्स। और ये एग्जाम्स को देने से पहले अगर आपने मॉक नहीं दिया देन हाउ यू आर telling yourself that you are preparing well? You are not preparing well. You are just jokingly giving your exams. You are not serious. And if you are serious, you have to give your exams. आप चाहते हो कि आपका कोई एमटीपी, कोई आपका टेस्ट पेपर, कोई आपका सीनियर, कोई इवेल्युएट कर दे। हर किसी से इवेल्युएशन सही नहीं होती है, ठीक है। एंड दूसरी चीज ये कि टेस्ट सीरीज लेने का मतलब ये होना चाहिए कि आपको हर दिन कोई ना कोई गाइड कर रहा है, हर दिन आपसे कोई पूछ रहा है कितना हुआ, क्या हुआ। बट ये चीजें आपको किसी और की टेस्ट सीरीज के अंदर नहीं मिलती। तो भैया आप क्या कहना चाहते हो, किसके अंदर मिलेगी, फिर क्या प्रिफर करें? एंड दैट्स वेयर मेंटोरेश्वर कम्स इनटू पिक्चर। वी हैव लॉन्च्ड अ टेस्ट सीरीज, निष्कर्ष फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स एंड मध्यांतर फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स।
आपको दोनों की डिटेल्स नीचे मिल जाएंगी, बट थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको यहां पे बताता हूं। ये सीए इंडस्ट्री के अंदर, सीए एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर ये सबसे पहली टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर टेस्ट सीरीज के साथ आपको वन ऑन वन पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। हर दिन आपके पास आपका एक मेंटर है, वो आपसे बातें करेगा रोज। रोज आपसे पूछेगा, वर यू एबल टू कंप्लीट योर टारगेट? इफ यू वरंट, व्हाट वाज द रीजन? एंड हर दिन आपको ये चीज जरूर रहेगी कि आपको कोई पुश करने वाला है, आपको कोई गाइड करने वाला है आपके साथ। आपके जब कॉपीज चेक होके आएंगी, यू विल बी डिस्कसिंग दैट टेस्ट। जो आपके आंसर है वो आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ कॉल पे, जिससे आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सको किस तरह के आंसर्स आपको और लिखने, किस तरह के आंसर फ्रेमिंग प्रेजेंटेशन आपको करनी है। And that is the most thing which is required, most important thing which is required for the CA students to know how to present your answers. वो कोई भी टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिल जाएगा, बट ये वन ऑन वन पर्सनल मेंटरशिप, 90 डेज का स्टडी प्लानर प्लस 1.5 डे का स्पेशल स्टडी प्लानर आपको बहुत कम टेस्ट सीरीज के अंदर, एंड आई डू नॉट नो, as per my information, as per my knowledge, there is no series other than this which is providing you this type of features, these type of benefits. Now सबसे अच्छी बात वो है कि आप टेस्ट सीरीज किसी की भी लो, टेस्ट इवेल्युएट अच्छे होते हैं, बट मेरा जो एक्सपीरियंस एयर 1 सीए की टेस्ट सीरीज के साथ था वाज नॉट गुड, बिकॉज वहां पे जो चेकिंग इवेल्युएशन का जो पूरा एक जो भी उनका सेट क्राइटेरिया है वाज नॉट गुड। एमसीक्यूज सही से चेक नहीं होते, एंड बहुत ज्यादा उनके पास बच्चे हैं, 1000 to 2000 स्टूडेंट्स एवरी 6 months एनरोल टू देयर सीरीज, एंड इसलिए जब क्वांटिटी ज्यादा बढ़ती है क्वालिटी खराब हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे लिमिटेड सीट्स हैं। एंड अगर you want to be the part of those limited students who are committed to pass their September 25 attempt, you can enroll in these series. ज्यादा नई बात करूंगा, मैं कोई मार्केटिंग करने नहीं आया हूं यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, आप पढ़ सकते हो, लिंक पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है लिंक, आप जाओ, देखो, समझो। अगर कुछ नहीं समझ में आता है, कॉल ऑन द नंबर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, और चीजें पूछ लेना जो भी समझ में नहीं आती है, ठीक है। फोर्थ चीज के बारे में बात करते हैं, नेवर डाउट योरसेल्फ। डाउट नहीं करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 90 डेज के अंदर, क्योंकि ये 90 डेज बहुत कम टाइम होता है एज पर मेनी सीए स्टूडेंट्स। अगर इन 90 डेज के अंदर आपसे कोई ऐसा दोस्त बात करता है जो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस डाल रहा है, देन स्टॉप टॉकिंग टू देम। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको सिर्फ उन लोगों से बात करनी है जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डालते हैं। डाउट बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हो सकता है आपके फ्रेंड का पहले अटेम्प्ट रहा होगा, एंड वो फेल हो गया वो अटेम्प्ट। नाउ दूसरे अटेम्प्ट में जब वो दे रहा है आपके साथ, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी तो वो डालेगा आपके अंदर, राइट। आई एम नॉट सेइंग ब्रेक योर फ्रेंडशिप, नो, बट प्लीज डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम दोज फ्रेंड्स हु गिव यू नेगेटिव वाइब्स। बहुत ज्यादा जरूरी है आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स रहना। आपको अपने आप पे डाउट नहीं करना है जस्ट बिकॉज किसी और का एग्जाम पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पाया था, जस्ट बिकॉज आप उसको समझदार समझते थे, जरूरी नहीं है कि उसने उसी समझदारी से वहां पे अप्रोच फॉलो की हो। बहुत सारी बार the geniuses fails because they do not have a plan, but the idiots pass because they have a plan. And if you consider yourself as a genius, then you should have a plan, then only you will be passing. तो चीज यही है, ये 4 चीजें ध्यान में रखो। बिल्ड अ पॉजिटिव माइंडसेट, बिल्ड अ प्लानर, परचेज अ टेस्ट सीरीज, एंड फोर्थ, नेवर डाउट योरसेल्फ। ये 4 चीजें तुम फॉलो कर लोगे ना, सारी की सारी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। This was a small video because here I just wanted to explain you that yes,
90 days is not a small amount of time. अच्छे से चीजें कर सकते हो अगर तुम चाहो तो. You have to be determined, you have to define yourself, you have to be determined, disciplined, dedicated towards your goals, वरना उसके बिना कुछ नहीं हो पाता है. Life is very very short to just spend your another 3 to 4 months thinking कि ये अटेम्प्ट देता हूं मैं, शायद जनवरी में रैंक ले आता हूं. पॉसिबिलिटी है बट क्या गारंटी है. एंड अगर तुम फर्स्ट अटेम्प्ट बनना चाहते हो इसीलिए तुम जनवरी में शिफ्ट होना चाहते हो, देन बिल्कुल तुम शिफ्ट कर लो. बट अगर तुम में थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है दैट यस सितंबर में कर लूंगा, देन यस यू शुड गो फॉर इट. बहुत सारी चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं होती हैं, बट बहुत सारी चीजें तुम्हारे हिसाब से हो सकती हैं अगर तुम उसके लिए वर्क हार्ड करो, राइट? तो कर लो, हो जाएगा. डिसीजन तुम्हारे ऊपर है. इस एक वीडियो के दम पर तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो तुम्हें पूरी लाइफ में क्या करना है, राइट? बट अभी ये वीडियो 90 डेज के हिसाब से थी. अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है और अगर ये 4 पॉइंट्स तुम ध्यान में रख सकते हो और तुम ये मानते हो दैट यू कैन डू इट, देन यस यू शुड डू इट. इस टॉपिक पे हम बहुत सारी और बातें भी कर सकते हैं, बट मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. आप अभी प्लानर बनाने बैठो. आप अभी डिसाइड करो कि टेस्ट सीरीज किसकी लेनी है, और जब ये डिसाइड हो जाए तो फिर शुरू कर दो अगले दिन से अपने 90 डेज. हर दिन काउंट होना चाहिए. हर दिन आपको उसी डिसिप्लिन से पढ़ना है जैसे पिछले दिन पढ़ा था. हो सकता है कुछ दिन आप बहुत लो फील करो, दैट इज ओके, हर कोई करता है. बट टू नॉट गिव अप. दिस इज योर लाइफ, यू हैव टू मेक इट लार्ज. ठीक है? 90 डेज इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम. 90 डेज के अंदर आप बहुत चीजें चेंज कर सकते हो. एंड यस यू कैन पास ये एग्जाम्स. मेरे पास आपके लिए बस यही था. इफ यू वांट टू डिस्कस मोर ऑन दीज टेस्ट सीरीज या फिर आपके स्ट्रैटेजी के लिए और भी चीजें आप डिस्कस करना चाहते हो जो आपके खुद के पर्सनल क्वेश्चंस हैं, देन यू कैन कॉल ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. आई एम अवेलेबल फॉर यू फ्रॉम 7 to 9. ठीक है? रात के 7 to 9 में अवेलेबल हूँ. आप कॉल कर सकते हो एंड लेट्स डिस्कस मोर ऑन योर अप्रोच. अप्रोच मैटर करती है, डिसिप्लिन मैटर करती है, डेडिकेशन मैटर करती है, प्लान मैटर करता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर और डिस्कस करते हैं और नए नए टॉपिक्स के बारे में. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die.